नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सिंह भावनार्जुन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने अविराम प्रकाशन के YouTube चैनल के कार्यक्रम साप्ताहिक कविता में। मित्रों, आज के कार्यक्रम की रचनाकार हैं आदरणीय श्रीमती विमलेश गंगवार जी। विमलेश गंगवार जी का जन्म ग्राम पचमेड़ा, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी शिक्षा है अपने बरेली कॉलेज बरेली से एमए संस्कृत में किया है, जो अब रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहलाता है। आपने बीएड किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से। आपको बचपन से ही लेखन का शौक रहा है। आपकी लेखन की कृतियां हैं बंदर चला शहर की ओर, उपन्यास है हम दोनों के लिए, सिसकती झेलम, कोरोना न जाने काहू की पी, हाफता लोकतंत्र। और आपकी कहानी संग्रह है हथौड़ी, छेनी और छुरा, जिसमें 15 कहानियां हैं। संस्मरण भी आपने लिखे हैं और काव्य संग्रह भी लिखे हैं। मेरी लखनऊ यात्रा, एम्बुलेंस से। इसके अतिरिक्त लघु कथाएं, लेख एवं अनेक कहानियां विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार के साहित्य गौरव और अन्य भी हैं। आपके शौक हैं लेखन और फोटोग्राफी, भ्रमण और घरेलू बागवानी। इसके अतिरिक्त आप समाज सेवा भी बहुत लगन के साथ में करती हैं। जैसी शिक्षा हो वैसा उसको रोजगार चाहिए। जैसी शिक्षा हो वैसा उसको रोजगार चाहिए, हर कामगार को काम का अधिकार चाहिए। जैसी शिक्षा हो वैसा उसको रोजगार चाहिए, हर कामगार को काम का अधिकार चाहिए। समाज को रखना है सुव्यवस्थित अगर, समाज को रखना है सुव्यवस्थित अगर, हर युवा को उसके अनुरूप रोजगार चाहिए। हर युवा को उसके अनुरूप रोजगार चाहिए। दोस्तों, एक तरफ बढ़ती महंगाई से जीवन चलाना कठिन है और वहीं दूसरी तरफ समय पर सही रोजगार न मिल पाना भी अपने आप में एक कठिन सवाल है। इंसान रोजी रोटी की तलाश में जाने कहां से कहां भटकता है और महंगाई व जिंदगी की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाते हुए ही सारा जीवन बिता देता है। आज के इंसान के इसी विवशता को चरितार्थ करते आदरणीय विमलेश गंगवार जी की रचना है, जो आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है मुंह पर ताले। जी हाँ दोस्तों, मुंह पर ताले। वह मेरी स्टूडेंट थी कभी, वह मेरी स्टूडेंट थी कभी, बहुत ब्रिलियंट, बहुत सत्यनिष्ठ। वह मेरी स्टूडेंट थी कभी, बहुत ब्रिलियंट, बहुत सत्यनिष्ठ। बात बात पर बहस करने वाली, नगीने जैसे तर्क वितर्क करने वाली। वह मेरी स्टूडेंट थी कभी, बहुत ब्रिलियंट, बहुत सत्यनिष्ठ। बात बात पर बहस करने वाली, नगीने जैसे तर्क वितर्क करने वाली। उस दिन वह दूरदर्शन पर किसी महिला का इंटरव्यू ले रही थी। मेरी होनहार छात्रा प्रश्न पूछ रही थी, वह आधुनिक महिला जवाब दे रही थी। उस दिन वह दूरदर्शन पर किसी महिला का इंटरव्यू ले रही थी। मेरी होनहार छात्रा प्रश्न पूछ रही थी, वह आधुनिक महिला जवाब दे रही थी। अधिकांश उत्तर बड़ी लापरवाही से, तर्क रहित, कुछ सत्य कुछ झूठे दिए जा रही थी। बहुत अभिमान से भारत की आजादी की तारीख भी। जब उसने बिल्कुल गलत बताई, मुझे लगा कि अब इसकी खैर नहीं। अधिकांश उत्तर बड़ी लापरवाही से, तर्क रहित, कुछ सत्य कुछ झूठे से दिए जा रही थी। बहुत अभिमान से भारत की आजादी की तारीख भी जब उसने बिल्कुल गलत बताई, मुझे लगा अब इसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने बहुत आसानी से इतिहास बदल दिया अपने वक्तव्य से। क्योंकि उसने बहुत आसानी से इतिहास बदल दिया अपने वक्तव्य से। मेरी वह विदुषी छात्रा मौन बैठी रही। मेरी वह विदुषी छात्रा मौन बैठी रही। जी मैम, यस मैम, राइट मैम कहती रही।
मेरी वह विदुषी छात्रा मौन बैठी रही। जी मैम, यस मैम, राइट मैम कहती रही। अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया। अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया, तापेश्वरी, मैंने तुम्हें यही पढ़ाया था क्या? अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया, तापेश्वरी, मैंने तुम्हें यही पढ़ाया था क्या? तुम तो ऐसी ना थी, सब झूठ सुनती रही। तुम तो ऐसी ना थी, सब झूठ सुनती रही। मुझे गर्व था तुम पर, विद्वता पर तुम्हारी। तुम तो ऐसी ना थी, सब झूठ सुनती रही। मुझे गर्व था तुम पर, विद्वता पर तुम्हारी। कुछ पल मौन के बाद आहत होती हुई सी, बड़ी दुखी होती वे करुण शब्द में बोली। कुछ पल मौन के बाद आहत होती हुई सी, बहुत दुखी होती हुई करुण शब्दों में बोली, मैम, मुझे पता है स्वाधीनता का इतिहास। मैम, मुझे पता है स्वाधीनता का इतिहास, शहीदों का के त्याग, बलिदान का इतिहास। कितनी माताओं की गोदी सूनी हो गई, कितनी माताओं की गोदी सूनी हो गई, कितनी बहनों की राखियां राख हो गई, चूड़ियां टूटी बिखर गई घर के आंगन में, सिंदूर उजड़ गए शहीदों की चिताओं में। फिर विरोध क्यों नहीं किया तुमने उनका, मोहतरमा की झूठी गलत बयानबाजी का? फिर विरोध क्यों नहीं किया तुमने उनका, मोहतरमा की झूठी गलत बयानबाजी का? अविरुद्ध कंठ से कातर स्वर में वे बोली, कहाँ मिलता है काम, रोजगार और नौकरी? अवरुद्ध कंठ से कातर स्वर में वे बोली, कहाँ मिलता है काम, रोजगार और नौकरी? मुझे बेटी की फीस भरनी होती है मैम। मुझे बेटी की फीस भरनी होती है मैम। बेटे के करियर की बहुत चिंता रहती है। मुझे बेटी की फीस भरनी होती है मैम। बेटे के करियर की बहुत चिंता रहती है। फ्लैट की किस्तें बहुत बाकी हैं अभी मैम। महंगाई में गृहस्थी चलाना कठिन है मैम। फ्लैट की किस्तें बहुत बाकी हैं अभी मैम। महंगाई में गृहस्थी चलाना कठिन है मैम। अब ज़रूरत नहीं कुछ बताने की तुम्हें। तपेश्वरी समझ गई मैं तुम्हारी बेबस सतें। अब ज़रूरत नहीं कुछ बताने की तुम्हें। तपेश्वरी समझ गई मैं तुम्हारी बेबस हदें। फ़ोन रख दिया मैंने, मन व्यथित हो गया। फ़ोन रख दिया मैंने, मन व्यथित हो गया। होकर उसकी मौन व्यथा मेरी होकर रह गई। फ़ोन रख दिया मैंने, मन व्यथित हो गया। होकर उसकी मौन व्यथा मेरी होकर रह गई। दोस्तों, अब अहंकार के विकार के युद्ध हो रहे हैं। अब अहंकार के विकार से युद्ध हो रहे हैं। अब हथियार के व्यापार के युद्ध हो रहे हैं। अब अहंकार के विकार से युद्ध हो रहे हैं। अब हथियार के व्यापार के युद्ध हो रहे हैं। अब सम्मान की खातिर नहीं, अब मानवता को नष्ट करने के युद्ध हो रहे हैं। अब सम्मान की खातिर नहीं, अब मानवता को नष्ट करने के युद्ध हो रहे हैं। युद्ध के इसी परिप्रेक्ष्य में अपने विचार अभिव्यक्त करती आदरणीय विमलेश जी की अगली रचना आपके लिए प्रस्तुत है। रचना का शीर्षक है, युद्ध से किसका भला। जी हाँ दोस्तों, युद्ध से किसका भला। युद्ध होते रहे हैं पहले भी और होते रहेंगे आगे भी। युद्ध होते रहे हैं पहले भी और होते रहेंगे आगे भी। मकसद वही एक सबका, जीतना है दुश्मन को मारना है। युद्ध होते रहे हैं पहले भी और होते रहेंगे आगे भी। मकसद यही एक सबका, जीतना है दुश्मन को मारना है। देश जितना प्रगतिशील, बम मिसाइलें उतनी तेज। देश जितना प्रगतिशील, बम मिसाइलें उतनी तेज। उतने अधिक लाशों के ढेर, रोते बिलखते बच्चे, बच्चों के चेहरे। उतने अधिक लाशों के ढेर, रोते बिलखते बच्चों के चेहरे। एक का निष्प्राण होना, परिवार का राख हो जाना। वर्षों के विकास का पल में एकाएक समापन हो जाना। एक का निष्प्राण होना, परिवार का राख हो जाना। वर्षों के विकास का पल में एकाएक समापन हो जाना। आए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, ढेर हो गए बारूद के विस्फोट से। आए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, ढेर हो गए बारूद के विस्फोट से। आए थे शिक्षित होने के लिए, पर झुलस गए बम के प्रहार से।
आए थे शिक्षित होने के लिए, पर झुलस गए बम के प्रहार से। ये कैसा आक्रमण है मानवता पर? ये कैसे आक्रमण है मानवता पर जो रुकते नहीं युद्ध विराम होने पर? ये कैसे आक्रमण है मानवता पर जो रुकते नहीं युद्ध विराम होने पर? कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं, सबका अपना धर्म, कर्म, संविधान अलग है। कोई किसी की मानता नहीं, सबका अपना धर्म, कर्म, संविधान अलग है। ऐसा लगता है कि हर घर परिवार में ऐसा लगता है कि हर घर परिवार में, मोहल्ले, गली, बाजार, गाँव, मुल्क में ऐसा लगता है कि हर घर परिवार में, मोहल्ले, गली, बाजार, गाँव, मुल्क में नंबरदार, धड़ेदार, ठेकेदार, राजा साहब, नंबरदार, धड़ेदार, ठेकेदार, राजा साहब या फिर निर्लज्ज तानाशाह बैठे हैं। ऐसा लगता है कि हर घर परिवार में, मोहल्ले, गली, बाजार, गाँव, मुल्क में नंबरदार, धड़ेदार, ठेकेदार, राजा साहब या फिर निर्लज्ज तानाशाह बैठे हैं, जिन्हें देश-विदेश, कल्याण, कल्चर से कोई मतलब नहीं। जिन्हें देश-विदेश, कल्याण, कल्चर से कोई मतलब नहीं, बस आत्मीय जनों, आत्म सुख वैभव, पैसा, गाली-गलौज और स्व-विलासिता, सज-धज से वास्ता है। जिन्हें देश-विदेश, कल्याण, कल्चर से कोई मतलब नहीं, बस आत्मीय जनों, आत्म सुख, वैभव, पैसा, गाली-गलौज और स्व-विलासिता, सज-धज से वास्ता है। युद्ध होते रहे हैं पहले भी और होते रहेंगे आगे भी। मकसद वही एक सबका, जीतना है, दुश्मन को मारना है। युद्ध होते रहे हैं पहले भी और होते रहेंगे आगे भी। युद्ध होते रहे हैं पहले भी और होते रहेंगे आगे भी। बहुत सुंदर रचना। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को अभी के लिए यहीं विराम देती हूँ। पुनः मुलाकात होगी अगले सप्ताह फिर एक नए कवि की कुछ नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए भावना सिंह, भावना अर्जुन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।